64 योगिनी मंदिर और भारत की पुरानी संसद, जिसे अब संविधान सदन कहा जाता है, के बीच एक समानता है कि दोनों का आकार लगभग गोलाकार है। कुछ लोगों का मानना है कि पुरानी संसद का डिजाइन 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित था। मध्य प्रदेश के मितौली स्थित 64 योगिनी मंदिर और दिल्ली स्थित पुराने संसद भवन की वास्तुकला एक अद्भुत गोलाकार है, जिसके कारण ये प्रचलित मान्यता है कि इसी मंदिर से संसद भवन का निर्माण हुआ। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन संरचनात्मक समानताएं निर्विवाद हैं। दोनों में एक गोलाकार संरचना, एक केंद्रीय कक्ष या मंदिर और आसपास के स्थानों की सम्मिलित व्यवस्था है। 64 योगिनी मंदिर। 1. यह मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावली गांव में स्थित है। 2. यह मंदिर भगवान शिव और 64 योगिनियों को समर्पित है, जो 64 कलाओं का प्रतीक मानी जाती हैं। 3. मंदिर में 64 छोटे कक्ष हैं, जो योगिनियों के लिए बनाए गए थे। और 4. यह मंदिर 170 फीट की परिधि में बना है और इसमें वर्षा जल निकासी के लिए छिद्रित स्लैब हैं। पुरानी संसद, संविधान सदन। 1. इसका निर्माण 1921 में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। 2. ये गोलाकार आकार का है और इसे ब्रिटिश वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। 3. कुछ लोगों का मानना है कि लुटियंस ने इस डिजाइन को 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित होकर बनाया था। और 4. ये संसद भवन अब संविधान सदन के रूप में जाना जाता है। समानताएं। 1. वृत्ताकार लेआउट। दोनों संरचनाएं वृत्ताकार हैं, जो समावेशिता और शाश्वतता का प्रतीक हैं, तथा अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एकता और संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2. केंद्रीय केंद्र। मंदिर का केंद्रीय मंदिर और संसद का केंद्रीय हॉल क्रमशः आध्यात्मिक और लोकतांत्रिक कार्यवाही के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। 3. सममितीय डिजाइन। मंदिर के कक्ष और संसद के गलियारे सममितीय रूप से व्यवस्थित हैं, जिससे संतुलन और व्यवस्था की भावना पैदा होती है। और 4. जटिल नक्काशी और सजावट। दोनों इमारतों की बाहरी दीवारों पर विस्तृत नक्काशी और सजावट है, जो उनकी सौंदर्य अपील को बढ़ाती है। 64 योगिनी मंदिर और पुराने संसद भवन में, विशेष रूप से उनके गोलाकार डिजाइन और सम्मिलित लेआउट में, एक आकर्षक वास्तुशिल्प समानता है। हालांकि संसद के डिजाइन पर मंदिर के प्रभाव की सटीक सीमा पर बहस जारी है, फिर भी समानताएं निर्विवाद हैं और प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला और आधुनिक लोकतांत्रिक डिजाइन के बीच एक आकर्षक संबंध को उजागर करती हैं।